ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। 2019, 22, 23 और 25 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें दिए गए चित्र में, चित्र बनाए ही नहीं है। यहां से देखो चित्र है ये ए बी सी, और ये क्या है, पी है और क्यू है। ध्यान से देखो, कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी सी के आधार बी सी यहाँ पे के समांतर रेखा खंड क्या है, पी क्यू है। पी क्यू खींचा गया है यदि पी क्यू अनुपाते बी सी है 1:3 के अनुपात में, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों का अनुपात कितना है, पी क्यू अनुपाते बी सी जो है वो 1:3 है। तो ए पी अनुपाते पी बी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस तरह त्रिभुज हमें मिलेगा। किस तरह, ये मिलेगा ए पी और क्यू, ये एक त्रिभुज होगा। और दूसरा वाला क्या होगा त्रिभुज, ये होगा ए बी और सी। सोचो यहां पर लिखा क्या गया है, पी क्यू अपान में लिखा है बी सी, ये दिया है 1/3। इसका मतलब क्या है, तो हमें जितनी भी भुजाएं हम लिखेंगे, अब पूछा क्या है एपी और पीबी, तो पूरा ना लिखेंगे, एपी अपान में लिखेंगे एपी। जब कोई भी दो त्रिभुज में कोई एक भुजा उसके क्या है, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा के समांतर है, तब हम लोग ये रिलेशन लिखते हैं, जो एक दूसरे की भुजा मतलब एक दूसरे त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो यहां पर लिखोगे क्या, एपी, सॉल्व करते हैं, लिखोगे एपी बटा के ए बी। इस वाले को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि पूछा नहीं है। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटा के बी सी। कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से ए पी बटा के ए बी, ए पी बटा के ए बी, क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें ए बी नहीं है, क्या है, पी बी है। तो ए बी को हटाएं, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा क्या है, ए बी है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ए बी है। अगर इसको हम लिखें तो ए पी और पी बी लिख सकते हैं प्लस करके, तो लिखेंगे ए पी अपान में ए पी प्लस पी बी बराबर ये क्या है, 1/3, ठीक है। अगर उल्टा कर दें, इनवर्स करें, तो ये हो जाएगा ए पी बटा के पी बी बटा के ए पी बराबर 3/1। इधर भी होगा, अलग अलग करो तो ए पी बटा के क्या आएगा, ए पी प्लस पी बी बटा के ए पी, ए पी से ए पी कट जाएगा, 1 आएगा, बराबर कितना, 3/1। गलत हो गया क्या, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस एक को हम उधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये आएगा क्या, पी बी बटा के ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस में 1 बटा के 1। तो यहां से लिख लो, उल्टा इसको कर दो, तो ए पी बटा के कितना हो जाएगा, पी बी बराबर ये क्या होगा, 1/2। यही आया है ना। किस लिए किया गया, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है एपी अनुपाते पीबी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, समझ में आया कितने लोगों को, ठीक है। पांचवा, एबीसी तथा डीई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। ए बी सी तथा डीई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 57, तथा कोण ए बराबर 57 डिग्री, और कोण ई बराबर कितना है, 75 कि 77, 75। तो कोण सी है। ऑप्शन क्या है बोलो, वही ऑप्शन तुम नहीं बोल पाए। 50, 47 बोलो, 48, 55। ये पूछा गया 2022 और 25 में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पहले बताओ कि समरूप त्रिभुज कहते किसे, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, हाँ? वो तो सर्वांगसम हो जाएगा।
लहा रहे हो, आ भी रहा है कि नहीं? या रहा है कि लहा रहे हो? नहीं सर जी, पहले सोचिए सर जी, पहले पूछते क्या पहले पहले क्या? अच्छा आप जाइए गिर जाएगा, कर रहे हैं, इधर आओ। सर जी जाइए। इधर उधर हो गया, इसी का कर। यहाँ से उधर क्या दौड़ रही है? फिर उधर गई, चलो इधर चलो। सही है। बोलो, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? अरे गधा, कहाँ पढ़े हो? किसे? गधा खाली पूरा एक साल ले आमने सामने के इनके भुजे हुए बराबर, कुछ नहीं, बस हाथ आगे कर देते हो तुम लोग। इधर पगड़ी बांध कर आए हो, टोपी नहीं है? हाई स्वेटरवा घरमा कौन पहन रहा है? बताओ, समरूप त्रिभुज क्या किसे? तुरंत है हाथ बढ़ा देते हैं, किसे कहते हैं? पता है ना? अरे राम हो राम, जो लहा रही थी ना, तुम्हारी वजह सब मराई है। तो पहले इधर करो हाथ। सही बताया ना, तो क्या मार रहे हैं? कोई बचा है कि सब मरा गए? इसी पर मराती हो तुम। चलो ये देखो, समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं जो एक ही जैसा, मतलब उसकी आकृति एक ही जैसी हो, लेकिन उसका माप जो होगा वो क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। जैसे ये वृत्त है, ये है वृत्त, और ये क्या है? ये भी वृत्त है। ये क्या है? समरूप है, उसका रूप एक जैसा है ना। अब कह रहा है ए बी सी और दूसरा है डी एफ, दो समरूप त्रिभुज हैं। तब एक त्रिभुज बना लो ए बी, हम अपने से बना रहे हैं, कच्ची आकृति है ए बी सी, और यहां पर क्या है? पी, क्या डी ई और एफ। ठीक है, इसमें देखो ये कोण, जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी जो होगा कोण एफ के बराबर होगा। यही समरूपता का नियम होता है। और उनकी भुजाएं जो होती हैं वो समानुपातिक होती हैं। क्या होती हैं? समानुपातिक होती है। अभी पढ़ा रहे हैं उसी को हम। तो यहां पर कोण दिया है, कोण पूछा है, तो सोचो अगर कोण ए का मान कितना है? 57, और कोण ई का मान कितना है? 75। अगर कोण ए 57 है तो कोण डी भी कितना होगा? 57 होगा ना। अब पूछा क्या है? कोण सी का मान। तो अगर हम कोण एफ का मान निकाल दें तो वही कोण सी का मान होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये बताओ, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? बोलो। और बैठो, ये हो जाएगा कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, तो यहां से कोण डी का मान कितना है? 57 प्लस कोण ई का मान कितना है? 75। कितना है? 75 प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। एफ के स्थान पे हम सी भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट सी लिख दो, यहीं से आ जाएगा आंसर। दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 7 5 12, 7 5 12 1 13 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर क्या आएगा? 180 माइनस 132, घटा दोगे तो कितना आएगा?
48। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तुम लोग ये बताओ कि फेल नहीं होगे तो क्या होगे तुम लोग? तुम लोगों को इतना तुम एग्जाम बैठे मराई हो तुम? नहीं मारे हैं। कम मराई हो? बस ऐसा लग रहा है कि बोरा पहनी हो अभी। हाँ जब जब ठंडा लग रहा है बोलो। तब का ऐसे कर रही हो कि ऐसा लग रहा है लगा है? हम दूसरे ग्रह से आए हैं, हमें नहीं पता है। हमें पता है कि नहीं ये बात। तब मारिए मत सर, जितना तेज मारे अभी हो गया। जब ठंडा लग रहा है तो उसको पूरा पहनो। नहीं खराब है ना चेहरा। इसको जाओ लगवाओ, 10 रुपया लगेगा। नहीं चलो बच्चों बच्चों आगे बढ़ो। बच्चों लिखो, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा लिखो लिखो। क्या हुआ? कहाँ करने? बढ़िया पढ़ के हमने देख दी हमारे कलसिया में दो लोगों का बहुत झगड़ा हुआ दोनों में आवाज आज जो यार बहुत गजब के हो गया। लोगों का क्लास कब से स्टार्ट हुआ? फरवरी से। मुझे लगा मार्च से। 20 फरवरी से। इन सब का जैसे ही बोर्ड लगेगा तुम लोगों को वैसे ही स्टार्ट कर दिया जाए। हाँ 11 तुम्हें ऐसे पढ़ाते रहेंगे अगर पढ़ना होगा तो। हाँ वो तो नियम ही है भूलना। वो कौन सा कि उसके लिए थोड़ी ना कोई अमृत बना है कि नहीं रोज सुबह शाम एक गिलास पी लो और हो जाए। चलो हटाएं इसको। लिखो, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। 8 बज रहा है हमारे घड़ी में। अभी 8 ही बज रहा है। हम सोचे 9 बज गए। लिखो, यदि ये कौन सा क्वेश्चन है? 6वां। लिखो, त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु इस प्रकार है कि AD लंब BC, AD लंब क्या है? BC पर, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर है, तो AD स्क्वायर बराबर है, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन है 3DC स्क्वायर, 2DC स्क्वायर, 3/2 DC स्क्वायर और 4DC स्क्वायर। 4DC स्क्वायर ये पूछा गया है 2025 में, ठीक है। अब ये बताओ कितने लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं?
समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक कोई समबाहु त्रिभुज खींच लो जिसमें तीनों भुजा क्या है, ये ए मान लो, ये बी है और ये क्या है, और इसमें देखो बोला है कि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार है कि ए डी लंब है बीसी पर, बीसी पर एक ये लंब है, ठीक है। अगर यहां से हम माने कि भुजा क्या होगी, भुजा अगर मान लेते हैं ए है, क्या है ए, तो सोचो इसका भी मान ए होगा, होगा ना, इसका भी मान क्या होगा ए, और इसका भी मान क्या होगा ए, तब ये सब क्या होंगे, आधा आधा हो जाएंगे ना, है। और ये जब लंब होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख लो, क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ए है, ए का स्क्वायर कर लो, और लंब भी क्या, लंब क्या है पता है नहीं है, ए डी लिख सकते हैं। आधार कितना है, ए बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से ए डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इस ए स्क्वायर में से, या एक लाइन और लिख लो, ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर बराबर प्लस ए का स्क्वायर करोगे बटा के 2 दूना के 4 होगा। इसको इस साइड ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 4 बराबर ए डी का स्क्वायर। ये क्या करोगे, 4 एक कम 4, तो यहां से 4 ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा ए स्क्वायर बटा के 4 बराबर क्या होगा ए डी का स्क्वायर। तो यहां से ए डी का स्क्वायर बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, 3 ए स्क्वायर हो जाएगा ना बटा के 4, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहीं से एडी का चाहते निकाल लेते हैं, लेकिन इन चारों में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए हम दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे। यहां से ए डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए का स्क्वायर, यहां पर क्या लिखो, पहले कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो पहले ही मान रख देते हैं, ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ए डी है, ए डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए बाई 2। तो दोनों एक ही आएगा ना, क्या आएगा, एक ही चीज आएगा, वही चीज इसका भी आएगा। तो यहां से ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3a स्क्वायर अपान 4, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ देते हैं, लिखोगे जोड़ने पर, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2ad का स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बटा के 4। इसको जोड़ोगे, अलग अलग कर देते हैं, 3a स्क्वायर अपान में 4 प्लस 3a स्क्वायर अपान में 4। एलसीएम दोनों का सेम है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ad का स्क्वायर। हाँ, ये रॉन्ग हो गया क्या, नहीं ठीक है। तो यहां से क्या करोगे 2 तिहाई 6, यहाँ ए डी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3/4
ए स्क्वायर। बताओ अगर इसमें निकालना क्या, डीसी न लेना है। डीसी बराबर अगर निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, ए बटा के 2 आएगा ना। इसका इसमें गुणा करोगे तो 2DC आएगा, किसके बराबर, ए के बराबर। ए के बराबर क्या आएगा, तो यहां स्क्वायर कर दोगे तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर ए का मान रखो 3 बटा कितना है 4 गुणे ए के स्थान पर रखोगे तो 4 हो जाएगा। DC का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, AD का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3DC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, छाप लो। बस करें, ठीक। हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे भी कराते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब। ठीक।